हरिओम सर्वेभ्यो नमो नमः। आज आप शब्द रूप का वाचन श्रवण करेंगे। टीजीटी पीजीटी अन्य परीक्षाओं में उपयोगी है। अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक का रूप आप देखेंगे। बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु। संबोधन में बनेगा हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप भी इसी तरह से बालक की तरह ही जो है चलेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। राम, कृष्ण, वृक्ष, कोविद, सिंह, नृप, चंद्र, चिकित्सक, नाग, छात्र, अश्व, वैद्य, जनक, नर, बानर, मधुप, शुत, पुत्र, सुर, खग, कर, मूषक, अर्चक, तस्कर, नायक, मातुल, काण, गर्धव, गायक, गज, कृपण, याचक, चालक, सर्प, विप्र, इंद्र, कूप, नारिकेल, गणेश, तड़ाग, केशव, मयूर आदि अनेक अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप बालक की तरह चलेंगे। तादृश शब्द का रूप देखिएगा। तादृशः, तादृशौ, तादृशाः, द्वितीया में तादृशम, तादृशौ, तादृशान, तृतीया तादृशेन, तादृशाभ्याम, तादृशैः, चतुर्थी तादृशाय, तादृशाभ्याम, तादृशेभ्यः, पंचमी तादृशात्, तादृशाद्, तादृशाभ्याम, तादृशेभ्यः, षष्ठी तादृशस्य, तादृशयोः, तादृशानां, सप्तमी तादृशे, तादृशयोः, तादृशेषु। संबोधन हे तादृश, हे तादृशौ, हे तादृशाः। यही शब्द इसी अर्थ में तादृश शकारांत भी है, उसके रूप व्यंजनांत संज्ञाओं में आपको मिलेंगे। व्यंजनांत मीन्स हलंत प्रकरण में आपको मिलेगा। आकारांत पुल्लिंग शब्द आप देखेंगे। विश्वपा का, संसार का रक्षक। विश्वपाह, विश्वपौ, विश्वपाह। द्वितीया विश्वपाम, विश्वपौ, विश्वपः। तृतीया विश्वपा, विश्वपाभ्यां, विश्वपाभि। चतुर्थी विश्वपे, विश्वपाभ्यां, विश्वपाभ्यः। पंचमी विश्वपः, विश्वपाभ्यां, विश्वपाभ्यः। षष्ठी विश्वपः, विश्वपोह, विश्वपाम। सप्तमी विश्वपि, विश्वपोह, विश्वपाशु। हे विश्वपाह, हे विश्वपौ, हे विश्वपाह। नोट: गोपा गाय का रक्षक, शंखधमा शंख बजाने वाला, सोमपा सोमरस पीने वाला, धूम्रपा धुआं पीने वाला, बलदा बल देने वाला या इंद्र, तथा और भी दूसरे अकारांत धातुओं से निकले हुए समस्त पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के रूप विश्वपा के समान होते हैं। अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप हा हा गंधर्व विशेष की भांति जो है चलते हैं। जैसे हा हा गंधर्व होता है इसका अर्थ। तो आप देखेंगे इसका जो है शब्द रूप प्रथमा में बनेगा हा हाह, हा हौ, हा हाह, हा हाम, हा हौ, हा हान, हा हाभ्याम, हा हाभि। चतुर्थी हा हई, हा हाभ्याम, हा हाभ्य। पंचमी हा हाभ्याम, हा हाभ्य। षष्ठी हा हौह, हा हाम। सप्तमी हा हे, हा हौह, हा हासु। संबोधन हे हे हा हौ, हे हा हाह। इकारांत पुल्लिंग शब्द अब आ गया। जैसे कवि का, कवि का देखेंगे आप। इकारांत पुल्लिंग शब्द है ये। प्रथमा में कवि, कवि, कवयः। कविम, कवि, कवीन। तृतीया कविना, कविभ्याम, कविभिः। चतुर्थी कवये, कविभ्याम, कविभ्यः। पंचमी कवेः, कविभ्याम, कविभ्यः। षष्ठी कवेः, कव्योः, कवीनाम। सप्तमी कवौ, कव्योः, कवीषु। संबोधन हे कवे, हे कवि, हे कवयः। अन्य इकारांत पुल्लिंग शब्द इसी की तरह चलेंगे। जैसे अग्नि, मणि, अरि, अहि, अहि मीन्स सर्प, यति सन्यासी, अतिथि, कपि, राशि, उदधि, ध्वनि, सभापति, गिरि, पशुपति, परिधि, नृपति, पाणिनि, आधि, मारुति, संधि, अवधि, रमापति, सारथि, प्रणधि, विधि, उपाधि, रश्मि, समाधि, निधि, अद्रि, पाणि, बलि, अवि इत्यादि शब्द के रूप भी इसी तरह से ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग की तरह चलेंगे। इसी प्रकार सभी इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप कवि के समान जो है आप कंठस्थ करेंगे। पति शब्द का रूप देखिएगा। पति में स्वामी, मालिक। पति ही, पति, पतयः। द्वितीया में पतिम, पति, पतीन। तृतीया पत्या, पतिभ्याम, पतिभिः। चतुर्थी पत्ये, पतिभ्याम, पतिभ्यः। पंचमी पत्युः, पतिभ्याम, पतिभ्यः। षष्ठी पत्युः, पत्योः, पतीनाम। सप्तमी पत्योः, पत्योः, पतिषु। संबोधन हे पते, हे पति, हे पतयः। जब पति शब्द किसी शब्द के साथ समास के अंत में आता है तो उसके रूप कवि के समान ही चलते हैं। जैसे भूपति, महीपति, रमापति आदि। भूपति का शब्द आप देखेंगे। भूपति, भूपति, भूपतयः। द्वितीया में भूपतिम, भूपति, भूपतीन। तृतीया भूपतिना, भूपतिभ्याम, भूपतिभिः। चतुर्थी भूपतये, भूपतिभ्याम, भूपतिभ्यः। पंचमी भूपतेः, भूपतिभ्याम, भूपतिभ्यः। षष्ठी भूपतेः, भूपत्योः, भूपतीनाम। सप्तमी भूपतौ, भूपत्योः, भूपतिषु। संबोधन हे भूपते, हे भूपति, हे भूपतयः।
इसी प्रकार महीपति, गृहपति, नरपति, लोकपति, अधिपति, सुरपति, गजपति, गणपति, गणेश, जगतपति, बृहस्पति, पृथ्वीपति इत्यादि शब्दों के रूप भूपति के समान अथवा कवि शब्द के भांति चलेंगे। सखी मित्र होता है इसका अर्थ। आप देखेंगे प्रथमा में जो है बनेगा सखा सखायो सखायः, सखायम सखायो सखीन, तृतीया सख्या सखीभ्याम सखिभिः, चतुर्थी सख्ये सखीभ्याम सखीभ्यः, पंचमी सख्यो सखीभ्याम सखीभ्यः, षष्ठी सख्यो सख्यो सखीनाम, सप्तमी सख्यो सख्यो सखीसु, संबोधन हे सखे, हे सखायौ, हे सखायः। दीर्घ इकारांत पुल्लिंग शब्द आप अब देखेंगे। प्रधि है अच्छा ध्यान रखने वाला। प्रथमा में देखेंगे प्रधि प्रध्यौ प्रध्यः, द्वितीया प्रध्यम प्रध्यौ प्रध्य, तृतीया प्रध्या प्रधिभ्याम प्रधिभिः, चतुर्थी प्रध्ये प्रधिभ्याम प्रधिभ्यः, पंचमी प्रध्य प्रधिभ्याम प्रधिभ्यः, षष्ठी प्रध्य प्रधि शब्द का पुनः एक बार देखिए। दीर्घ इकारांत पुल्लिंग शब्द है प्रधि प्रध्यौ प्रध्य, द्वितीया में प्रध्यम प्रध्यौ प्रध्य, तृतीया प्रध्या प्रधिभ्याम प्रधिभिः, चतुर्थी प्रध्ये प्रधिभ्याम प्रधिभ्यः, पंचमी प्रध्यः प्रधिभ्याम प्रधिभ्यः, षष्ठी प्रध्यः प्रध्योः प्रध्याम, सप्तमी प्रधि प्रध्योः प्रधिषु, संबोधन हे प्रधि, हे प्रध्यौ, हे प्रध्यः। उन्नी ग्रामणी सेनानी शब्दों के रूप भी प्रधि के समान होते हैं, केवल सप्तमी के एक वचन में उन्याम, ग्रामण्याम, सेनान्याम ऐसे रूप हो जाते हैं। शुद्धि शब्द का रूप देखेंगे पंडित विद्वान। प्रथमा में जो है बनेगा सुधि सुधियौ सुधिया, द्वितीया में शुधियम शुधियौ शुधिया, तृतीया सुधिया शुधिभ्याम शुधिभिः, चतुर्थी सुधिये शुधिभ्याम शुधिभ्यः, पंचमी सुधिया शुधिभ्याम शुधिभ्यः, षष्ठी सुधिया शुधियो शुधियाम, सप्तमी सुधि सुधियो सुधीषु, संबोधन हे सुधि, हे सुधियौ, हे शुधिया। शुष्की पक्वी सुश्री शुद्धधि परमधि के रूप भी सुधि के समान होते हैं। सखी शब्द दीर्घ इकारांत, इसमें जो है सखायम इच्छति इति, सखा को चाहने वाला, ऐसा जो है इसका होता है अर्थ। और इसका रूप आप देखेंगे सखा सखायौ सखाया, द्वितीया में सखायम सखायौ सख्य, तृतीया सख्या सखीभ्याम सखीभिः, चतुर्थी सख्ये सखीभ्याम सखीभ्यः, पंचमी सख्यो सखीभ्याम सखीभ्यः, षष्ठी सख्यो सख्यो सख्याम, सप्तमी सखी सख्यो सखीषु, संबोधन हे सखी, हे सखायौ, हे सखायः। आगे बढ़िए। उकारांत जो है पुल्लिंग शब्द देख लीजिए। उकारांत पुल्लिंग शब्द जो है भानु मीन्स हरस उकारांत पुल्लिंग शब्द, ठीक है। तो भानु की तरह आप देखेंगे, गुरु की तरह जो है, गुरु भी इसी तरह से बनेगा। अभी आपको सब जो है मिलेगा आगे। भानु भानु भानवः, द्वितीया में भानुम भानु भानून, तृतीया भानुना भानुभ्याम भानुभिः, चतुर्थी भानवे भानुभ्याम भानुभ्यः, पंचमी भानोः भानुभ्याम भानुभ्यः, षष्ठी भानोः भानवोः भानूनाम, सप्तमी भानौ भानवो भानुषु, संबोधन हे भानो, हे भानु, हे भानवः। अन्य उकारांत पुल्लिंग शब्द भी देखेंगे आप। हरस उकारांत जैसे विष्णु है, रिपु है, गुरु है, शिशु है, कृषाणु है, प्रभु है, विधु है, बाहु है, पांशु है, वायु है, पशु है, तरु है, इशु है, इशु माने गन्ना इत्यादि सभी हरस उकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप भानु की तरह चलेंगे या गुरु की तरह कह लीजिए, ऐसे चलेंगे। दीर्घ उकारांत पुल्लिंग शब्द आप देखेंगे। प्रथमा में बनता है स्वयंभू, स्वयंभुव स्वयंभुव, द्वितीया में स्वयंभुवम स्वयंभुव स्वयंभुव, तृतीया स्वयंभुवा स्वयंभुभ्याम स्वयंभुभिः, चतुर्थी स्वयंभुवे स्वयंभुभ्याम स्वयंभुभ्यः, पंचमी स्वयंभुवा स्वयंभुभ्याम स्वयंभुभ्यः, षष्ठी स्वयंभुवा स्वयंभुवो स्वयंभुवाम, सप्तमी स्वयंभुव स्वयंभुवो स्वयंभूषु, संबोधन हे स्वयंभू, हे स्वयंभुवौ, हे स्वयंभुवः। इसी प्रकार शुभ्रु सुंदर भव वाला, स्वभू स्वयं पैदा हुआ, पतिभू के रूप इसी प्रकार होते हैं, किंतु वर्षाभू, करभू, पुनर्भू के रूप प्रधि के भांति चलते हैं। आगे आप देखेंगे ऋकारांत पुल्लिंग शब्द, देखिए यहाँ पर आ गया। जैसे पितृ शब्द जो है, पिता का रूप आप जो है कंठस्थ करेंगे। प्रथमा में देखेंगे पिता पितरौ पितरः, द्वितीया पितरम पितरौ पितॄन्, तृतीया पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, चतुर्थी पितृ पितृभ्याम पितृभ्यः, पंचमी पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, षष्ठी पितुः पित्रोः पितॄणाम। देखिएगा पितृणाम दीर्घ हो जाता है तो दो री है। उसी तरह से ऊपर द्वितीया के बहुवचन में पितृन दीर्घ होता है तो री जो है दो हो जाता है। देखिए दो बार जो है नीचे खिंचा हुआ है। इसको ध्यान देते हुए आप वाचन करेंगे। सप्तमी में अब देखिएगा पितरि पित्रोः पितृषु, संबोधन हे पिता हे पितरौ हे पितरः। भातृ
देवरी, जमात्री, देवरी मतलब देवर, जमात्री माने दामाद इत्यादि संबंध सूचक ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप पितृ के समान आप कंठस्थ करेंगे, उसके समान आप पढ़ेंगे। नृ शब्द का रूप देख लीजिएगा। नृ मतलब होता है मनुष्य। इसका रूप जो है प्रथमा में बनेगा ना नरौ नरः, द्वितीया में नरम नरौ नृन्, तृतीया नृा नृभ्याम नृभिः, चतुर्थी नृ नृभ्याम नृभ्यः, पंचमी नुः नृभ्याम नृभ्यः, षष्ठी नुः नृोः नृणाम नरीणाम, दोनों रूप बनता है। सप्तमी में नरि नृोः नृषु, संबोधन में हे नः हे नरौ हे नरः। इस तरह से आप कंठस्थ करते जाइए। वाचन श्रवण करिए, वाचन स्वयं कीजिए, सीखिए। 1 बार 2 बार 10 बार पढ़िए, याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा आपको, तो परीक्षा में आपके लिए सरल हो जाएगा। दात्री शब्द आप देखेंगे। दात्री मीन्स जो है देने वाला होता है। प्रथमा में बनेगा दाता दातारौ दातारः, द्वितीया में दातारम दातारौ दात्रीन, दात्रा दातृभ्याम दातृभिः, तृतीया। चतुर्थी में बनेगा दात्रे दातृभ्याम दातृभ्यः, पंचमी में दातुः दातृभ्याम दातृभ्यः, षष्ठी में दातुः दात्रोः दात्रीणाम, सप्तमी दातरि दात्रोः दात्रीषु। संबोधन हे दातः हे दातारौ हे दातारः। अन्य ऋकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप जैसे धात्री, धात्री मीन्स ब्रह्मा, कर्त्री करने वाला, गंत्री, नप्त्री, नेत्री, नेष्ट्री, वक्त्री, होत्री, प्रष्ट्री, रक्षित्री, श्रोत्री, नप्त्री, सवित्री, कृत्री, पठित्री, ज्ञात्री, भर्त्री, यजत्री, स्मृत्री, स्मरण करने वाला, स्मर्त्री, जेत्री, जीतने वाला, भोक्त्री, प्रशास्त्री, वष्ट्री इत्यादि रूप दात्री के समान आप चलाएंगे। जितने ऋकारांत पुल्लिंग शब्द, ह्रस्व ऋकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप ये जो है आप कंठस्थ करेंगे, और जो है इसी के तरह से आप वाचन करेंगे और स्वयं जो है याद करते रहेंगे। देखिएगा अब अकारांत नपुंसकलिंग शब्द आ गया। फल का जो है फलम फले फलानी, द्वितीया में भी उसी तरह से बनेगा फलम फले फलानी। तृतीया जो है शेषम पुम्मत हो जाता है, फलेन फलाभ्याम फलैहि। तृतीया से जो है पुल्लिंग की तरह रूप चलते हैं, तो 2 आप याद रखेंगे, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, और शेषम पुम्मत। फलेन फलाभ्याम फलैहि, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाद् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलियो फलानाम, फले फलियो फलेषु। संबोधन में बनेगा हे फल हे फले हे फलानि। इसी तरह से मित्रम पापम उपनेत्रम उद्यानम उदकम रत्नम मुखम क्रीडनम कमलम जलजम वचनम पात्रम गृहम कार्यम कुसुमम मौनम द्वारम फलकम चरणम उदरम पुस्तकम सोपानम समाचार पत्रम तैलम पृष्ठम वस्त्रम मंदिरम अक्षरम धनम नयनम कार्यानम जलम अरण्यम ज्ञानम सुखम व्यजनम दुग्धम अमृतम दुखम चित्रकम तिलकम आसनम इत्यादि के रूप जो है अकारांत नपुंसक लिंग की तरह चलेंगे। हाँ, अकारांत आप ध्यान रखेंगे, उपयुक्त शब्दों के रूप फल की तरह आप बनाएंगे, वाचन करेंगे, कंठस्थ करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। अब आप आइए जो है ह्रस्व इकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के रूप आप जो है पढ़ेंगे, इसका वाचन श्रवण करेंगे। पुस्तक लेकर के आप भी कंठस्थ करते रहिएगा। वारी शब्द होता है जो है ह्रस्व इकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। ह्रस्व इकारांत नपुंसक लिंग शब्द वारी। वारी मीन्स क्या होता है? जल, पानी। रूप इसका देखिएगा, प्रथमा में बनेगा वारी वारिणी वारिणी, द्वितीया में वारी वारिणी वारिणी, तृतीया में जो है वारिणा वारिभ्याम वारिभिः, वारिणे वारिभ्याम वारिभ्यः, वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः। षष्ठी में आइए वारिणः वारिणोः वारिणाम, सप्तमी वारिणी वारिणोः वारीषु। संबोधन में हे वारी हे वारे हे वारिणी हे वारिणी। इस तरह से आप याद करेंगे। दधि शब्द जो है ह्रस्व इकारांत नपुंसक लिंग यह है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है। प्रथमा में देखिएगा दधि दधनी दधीनि, दधि दधनी दधीनि। तृतीया में दधना दधिभ्याम दधिभिः, दधने दधिभ्याम दधिभ्यः। पंचमी दधना दधिभ्याम दधिभ्यः। षष्ठी में दधना दधनो दधनाम। सप्तमी में दधनी दधनी दधनो दधीसु। सप्तमी के एक वचन में 2 रूप बनता है, दधनी भी बनेगा और दधनी भी बनेगा, तो याद रखेंगे आप। हाँ, दधनी दधनी दधनोह दधीसु। संबोधन में भी 2 रूप, हे दधे हे दधि, हे दधनी हे दधीनी बन जाएगा। संबोधन के एक बार और देखिएगा, 2 रूप इसके भी बनेंगे, हे दधे हे दधि, हे दधिनी हे दधीनी। ठीक हो गया, आगे बढ़िए। अक्ष शब्द का रूप देखिएगा, आंख होता है। प्रथमा में आप इसको पढ़ेंगे अक्षि अक्षिणी अक्षिणी, अक्षि अक्षिणी अक्षिणी, प्रथमा द्वितीया एक समान हो गया। तृतीया में देखिएगा अक्षणा अक्षिभ्याम अक्षिभिः, चतुर्थी अक्षणे अक्षिभ्याम अक्षिभ्यः, पंचमी अक्षणः अक्षिभ्याम अक्षिभ्यः, षष्ठी अक्षणः अक्षणोः अक्षणाम। सप्तमी में आप पढ़ेंगे अक्षणी और अक्षणी। अंतर सिर्फ यही है कि जो 6 आपको दिखाई दे रहा है
वो एक बार हलंत होगा और एक बार हलंत नहीं होगा। तो सप्तमी में जो है अक्षिणी अक्षणी, अक्षरोह अक्षीसु। संबोधन में हे अक्षी और हे अक्षे, हे अक्षिणी हे अक्षीणी। याद हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आगे बढ़िए, शुचि शब्द का अर्थ देखिएगा। शुचि माने होता है पवित्र। नपुंसक लिंग शब्द भी है शुचि, शुचिनी शुचीनी, शुचि शुचिनी शुचीनी। प्रथमा द्वितीया एक तरह हो गया। तृतीया में देखिएगा शुचिना शुचिभ्याम शुचिभी। चतुर्थी में शुचये शुचिने दो रूप बनेगा, शुचिभ्याम शुचिभ्य। पंचमी में शुचेह शुचिनः शुचिभ्याम शुचिभ्य। षष्ठी में भी दो रूप, शुचेह शुचिनः शुच्योह शुचिनोह शुचीनाम। सप्तमी में शुचौ और शुचिनी दो रूप, शुच्योह शुचिनोह दो रूप, शुचीसु सप्तमी के बहुवचन में। संबोधन में भी दो रूप, हे शुचि हे शुचे हे शुचिनी हे शुचीनी। इस तरह से आपने जो है सूची शब्द का रूप देखा। अब आप देखेंगे उकारांत नपुंसक लिंग शब्द। ह्रस्व उकारांत नपुंसक लिंग शब्द। वस्तु, वस्तु वस्तूनि वस्तूनि, वस्तु वस्तूनि वस्तूनि। तृतीया में वस्तुना वस्तुभ्याम वस्तुभि। चतुर्थी में वस्तुने वस्तुभ्याम वस्तुभ्य। पंचमी में वस्तुनः वस्तुभ्याम वस्तुभ्य। षष्ठी वस्तुनः वस्तुनोः वस्तूनाम। सप्तमी वस्तुनि वस्तुनोः वस्तुषु। सप्तमी में हे वस्तु हे वस्तु हे वस्तुनि हे वस्तूनि। इसी प्रकार दारू, काठ, जानू, घुटना, जतु, लाख, जत्रु कंधों की संधि, तालु, मधु, शानु इत्यादि शब्दों के रूप वस्तु के समान जो है ह्रस्व उकारांत नपुंसक लिंग शब्द मान करके आप जो है चलाएंगे और इसी तरह से आप कंठस्थ भी करेंगे। बहु शब्द का रूप देखिएगा। ह्रस्व उकारांत नपुंसक लिंग शब्द बहु शब्द बहु बहुनी बहुनी। प्रथमा में द्वितीया में बहु बहुनी बहुनी। प्रथमा द्वितीया एक तरह से आप याद करेंगे। तृतीया में आप समझिएगा बहुना बहुभ्याम बहुभी। चतुर्थी बहवे बहुने बहुभ्याम बहुभ्यः। पंचमी बहोह बहुनः बहुभ्याम बहुभ्यः। षष्ठी बहोह बहुनः बहवोह बहुनोह बहुनाम। षष्ठी के द्विवचन में भी दो रूप बनेगा, षष्ठी के एक वचन में भी दो रूप बनेगा और पंचमी के एक वचन में दो रूप बनेगा। इस तरह से आप जो है याद करते जाएंगे ध्यान दे करके। सप्तमी के एक वचन में भी दो रूप और सप्तमी के द्विवचन में भी दो रूप। देखिए पढ़िए सप्तमी बहऊ बहुनि बहुओह बहुनोह। बहुवचन में बहुसु। संबोधन में हे बहो हे बहु दो रूप बना। द्विवचन में हे बहुनी और बहुवचन में हे बहुनी। इस तरह से मृदु, कटु, लघु, पटु इत्यादि के रूप आप बनाएंगे, याद करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे। ऋकारांत नपुंसक लिंग शब्द आप देखेंगे। कर्तृ का कर्तृ शब्द जो है ऋकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। देखिए प्रथमा में क्या बनेगा, कर्तृ कर्तृणी कर्तृणी। ठीक है। द्वितीया में देखिएगा कर्तृ कर्तृणी कर्तृणी। बहुवचन में आप ध्यान देंगे री जो है दीर्घ हुआ है। प्रथमा के भी बहुवचन और द्वितीया के भी बहुवचन में री को जो है जो आप दीर्घ करके लिखेंगे और पढ़ेंगे भी। तृतीया में देखिएगा कर्त्रा कर्तृणा कर्तृभ्याम कर्तृभि। चतुर्थी में कर्त्रे कर्तृणे कर्तृभ्याम कर्तृभ्य। पंचमी में कर्तुः कर्तृणः कर्तृभ्याम कर्तृभ्य। षष्ठी में कर्तुः कर्तृणः कर्त्रोः कर्तृणोः कर्तॄणाम। सप्तमी में कर्तरि कर्तृणी दो रूप बना है देखिएगा। पंचमी, षष्ठी और सप्तमी के एक वचन में दो रूप बनेगा, कर्तरि कर्तृणी। द्विवचन में कर्त्रोह कर्तृणोह और बहुवचन में कर्तृषु। सप्तमी का ही हो गया। संबोधन में भी देखिएगा दो रूप बना है, हे कर्तृ हे कर्त्रः, हे कर्तृणी हे कर्तृणी। ठीक है। तो इस तरह से आप रूप जो है कंठस्थ करेंगे। आगे बढ़िए। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप आप जो है देखेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग रूप शब्द में जैसे रमा है, विद्या है इत्यादि का जो है, लता है, बालिका है, इस तरह से आप जो है कंठस्थ करेंगे। देखिएगा प्रथमा में जो है विद्या विद्ये विद्याः। द्वितीया में विद्याम विद्ये विद्याः। तृतीया विद्या विद्याभ्याम विद्याभि। चतुर्थी विद्यायै विद्याभ्याम विद्याभ्यः। पंचमी विद्यायाः विद्याभ्याम विद्याभ्यः। षष्ठी विद्यायाः विद्ययोः विद्यानाम। सप्तमी में विद्यायाम विद्ययोः विद्यासु। संबोधन में हे विद्ये हे विद्याः। इसी प्रकार बालिका, लता, रमा, बाला, निशा, कन्या, ललना, भार्या, बड़वा, बड़वा मीन्स घोड़ी, राधा, सुमित्रा, तारा, कौशल्या, कला इत्यादि आकारांत मतलब दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप विद्या के समान, रमा के समान, लता के समान, बालिका के समान चलते हैं। आगे बढ़ेंगे आप।
ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के आप रूप देखेंगे रुचि। ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग, ऊपर में आपने पढ़ा था ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द, यहाँ पर आप पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्द। जैसे रुचि, तो प्रथमा में देखिएगा रुचि रुचि रुचयः, द्वितीया में रुचिम रुचि रुचि, तृतीया में रुच्या रुचिभ्याम रुचिभिः, चतुर्थी में रुच्यै रुचये रुचिभ्याम रुचिभ्यः, पंचमी रुच्याः रुचेः रुचिभ्याम रुचिभ्यः, दो रूप बनेगा। षष्ठी में भी दो रूप, रुच्याः रुचेः रुच्योः रुचीनाम। सप्तमी में रुच्याम रुचौ रुच्योः रुचिषु, संबोधन में हे रुचे हे रुचि हे रुचयः। इसी प्रकार धूलि मति बुद्धि गति शुद्धि भक्ति शक्ति श्रुति स्मृति शांति नीति रीति जाति रात्रि पंक्ति गीति इत्यादि सब ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप रुचि के समान होते हैं। ये सब ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्द थे जितने आपको मति बुद्धि गति इत्यादि गिनाए हैं। आप इसको कंठस्थ करेंगे, लिखेंगे। अब आप नीचे बढ़िए, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप आप देखेंगे नदी शब्द जैसे है। प्रथमा में आप रूप चलाइएगा, स्त्रीलिंग शब्द है नदी, दीर्घ इकारांत है नदी नद्यौ नद्यः, द्वितीया में नदीम नद्यौ नदीः, तृतीया नद्या नदीभ्याम नदीभिः, चतुर्थी नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, पंचमी नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः, षष्ठी नद्याः नद्योः नदीनां, सप्तमी नद्याम नद्योः नदीषु, संबोधन हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः। लक्ष्मी शब्द का रूप देखेंगे, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द लक्ष्मी भी है। प्रथमा में बनेगा लक्ष्मी लक्ष्म्यौ लक्ष्म्यः, द्वितीया लक्ष्मीं लक्ष्म्यौ लक्ष्मीः, तृतीया लक्ष्म्या लक्ष्मीभ्याम लक्ष्मीभिः, चतुर्थी में लक्ष्म्यै लक्ष्मीभ्याम लक्ष्मीभ्यः, पंचमी लक्ष्म्याः लक्ष्मीभ्याम लक्ष्मीभ्यः, षष्ठी लक्ष्म्याः लक्ष्म्योः लक्ष्मीणाम, सप्तमी लक्ष्म्याम लक्ष्म्योः लक्ष्मीषु, संबोधन में हे लक्ष्मी हे लक्ष्म्यौ हे लक्ष्म्यः। स्त्री शब्द देखते हैं, आइए। दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है स्त्री, इसको भी देखिएगा। प्रथमा में बनेगा स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः, द्वितीया में स्त्रियम स्त्रीम, स्त्रियौ स्त्रियः स्त्रीः। हाँ, एक वचन और द्वितीया के जो है बहुवचन में दो दो रूप बने हैं, इसको आप ध्यान दे करके पढ़िएगा, कंठस्थ कीजिएगा। तृतीया में देखिएगा स्त्रिया स्त्रीभ्याम स्त्रीभिः, चतुर्थी स्त्रियै स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्यः, पंचमी स्त्रियाः स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्यः, षष्ठी स्त्रियाः स्त्रियोः स्त्रीणाम, सप्तमी स्त्रियां स्त्रियोः स्त्रीषु, संबोधन हे स्त्री हे स्त्रियौ हे स्त्रियः। आगे बढ़िए, श्री शब्द को देखिएगा। श्री मीन्स क्या होता है? लक्ष्मी। प्रथमा में बनेगा श्री श्रियौ श्रियः, द्वितीया में श्रियम श्रियौ श्रियः, तृतीया श्रिया श्रीभ्याम श्रीभिः, चतुर्थी श्रियै श्रिये श्रीभ्याम श्रीभ्यः, पंचमी श्रियाः श्रियः श्रीभ्याम श्रीभ्यः, षष्ठी श्रियाः श्रियः श्रियोः श्रीणाम श्रियाम, दो रूप बनेगा। सप्तमी में के एक वचन में भी दो रूप, श्रियाम श्री श्रियोह द्विवचन में, श्रीसु बहुवचन में। सप्तमी आपने देखा दो रूप जो है एक वचन में, उसके बाद श्रियोह श्रीसु। संबोधन देखेंगे हे श्री हे श्रियौ हे श्रियः। इसी प्रकार जो है भी का मतलब भी भय होता है डर के अर्थ में। ह्री लज्जा, धी बुद्धि, सुश्री इत्यादि शब्दों के रूप भी श्री के समान होते हैं। आगे बढ़िए, अब आप देखेंगे उकारांत स्त्रीलिंग शब्द, मतलब ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग शब्द धेनु की तरह। धेनु मीन्स क्या होता है? गाय। तो देखिए प्रथमा में क्या बनेगा? धेनु धेनु धेनवः, द्वितीया में धेनुम धेनु धेनु, तृतीया धेन्वा धेनुभ्याम धेनुभिः, चतुर्थी धेन्वै धेनवे धेनुभ्याम धेनुभ्यः, पंचमी धेन्वाः धेनोः धेनुभ्याम धेनुभ्यः, षष्ठी धेन्वाः धेनोः धेनवोः धेनूनाम, सप्तमी धेन्वाम धेनौ धेनवोः धेनेषु धेनुषु। सप्तमी में पुनः एक बार देखेंगे, दो रूप बनेगा, धेन्वाम धेनौ द्विवचन में धेनवोः, और सप्तमी के बहुवचन में धेनुषु। संबोधन देखिएगा, हे धेनु हे धेनु हे धेनवः। आगे बढ़िए, दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्द आप देखेंगे बधू। बधू मीन्स बहु। प्रथमा में बनेगा बधू बध्वौ बध्वः, द्वितीया में बधूम बध्वौ बधूः। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। टीजीटी इत्यादि अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अनुवाद बनाने में भी आपके जो लिए बहुत उपयोगी है। आप अनुवाद पढ़ते हैं, अनुवाद बनाते हैं, संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत सीखते हैं, सब में ये जो है शब्द रूप जो है उपयोगी सिद्ध होगा आपके लिए। तो देखिएगा, शुरू से पुनः एक बार देखिए बधू शब्द का रूप। बधू बध्वौ बध्वः, द्वितीया में बधूम बध्वौ बधूः,
तृतीया बद्ध्वा वधूभ्यां वधूभिः, चतुर्थी बद्ध्वै वधूभ्यां वधूभ्यः, पंचमी बद्ध्वा वधूभ्यां वधूभ्यः, षष्ठी बद्ध्वा वध्वोः वधूनां, सप्तमी बद्ध्वां वध्वोः वधूषु, हे वधू हे वध्वौ हे वध्वः। इसी प्रकार चमू मन सेना, रज्जु रस्सी, श्वश्रु सास, करकंधु बेर इत्यादि सभी दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप वधू के समान होते हैं। अब भू शब्द देखेंगे, भू मीन्स होता है पृथ्वी, यह भी जो है दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग जो है शब्द है। आगे बढ़िए, प्रथमा में देखिएगा भू भुवौ भुवः, द्वितीया में भुवम भुवौ भुवः, तृतीया भुवा भू भूभ्याम भूभि, चतुर्थी भुवै भुवे भूभ्याम भूभ्यः, पंचमी भुवाह भुवः भूभ्याम भूभ्यः, षष्ठी भुवाह भुवः भुवोह भुवाम भूनाम, दो रूप बनेगा बहुवचन में। सप्तमी में भी देखिएगा एक वचन में सप्तमी के जो है दो रूप, भुवाम भुवे भुवोह भूसु, संबोधन में हे भू हे भुवौ हे भुवः। इसी प्रकार भ्रू, भ्रू मीन्स भौं, इसके भी रूप इसी तरह से जो है भू की तरह चलेंगे। आप देखिएगा सुंदर भ्रू मतलब सुंदर भौं वाली जो स्त्री होगी उसको बोलेंगे सुभ्रू। दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, देखिएगा प्रथमा में बनेगा सुभ्रुः सुभ्रुवौ सुभ्रुवः, द्वितीया सुभ्रुवम सुभ्रुवौ सुभ्रुवः, तृतीया सुभ्रुवा सुभ्रुभ्याम सुभ्रुभिः, चतुर्थी सुभ्रुवे सुभ्रुभ्याम सुभ्रुभ्यः, पंचमी सुभ्रुवः सुभ्रुभ्याम सुभ्रुभ्यः, षष्ठी सुभ्रुवः सुभ्रुवोः सुभ्रुवाम, सप्तमी सुभ्रुवि सुभ्रुवोः सुभ्रूसु, संबोधन हे सुभ्रुः हे सुभ्रुवौ हे सुभ्रुवः। ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे मातृ, आपने ऊपर पढ़ा था पितृ का ऋकारांत पुल्लिंग शब्द, और ये है जो है ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द। मातृ शब्द देखते हैं, प्रथमा में बनेगा माता 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 मातरौ मातरः, माता मातरौ मातरः, द्वितीया में बनेगा मातरम मातरौ मातृः, दीर्घ रहेगा री, तृतीया में मात्रा मातृभ्याम मातृभिः, चतुर्थी में मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः, पंचमी मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः, षष्ठी मातुः मात्रोः मातॄणाम, दीर्घ रहेगा री, सप्तमी में मातरि मात्रोः मातृसु, संबोधन में हे मातः हे मातरौ हे मातरः। इसी तरह से यात्री मीन्स देवरानी, दुहित्री, लड़की इत्यादि के रूप जो है जो हर स्वीकारांत मातृ के समान जो है चलेंगे, उसी तरह से आप कंठस्थ कीजिएगा। स्वस्त्री शब्द देख लीजिएगा, स्वस्त्री मीन्स जो है बहन होता है, बहिन, इसके भी रूप जो है देखेंगे आप, याद करेंगे, स्वसा स्वसारो स्वसारः, द्वितीया में स्वसारम स्वसारो स्वश्री, दीर्घ होगा री, द्वितीया के बहुवचन में री जो है दीर्घ रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा। तृतीया के एक वचन का देखिएगा स्वस्रा स्वस्त्रिभ्याम स्वस्त्रिभिः, चतुर्थी में स्वस्त्रे स्वस्त्रिभ्याम स्वस्त्रिभ्यः, पंचमी में स्वसुः स्वस्त्रिभ्याम स्वस्त्रिभ्यः, षष्ठी में स्वसुः स्वस्रोः स्वश्रीणाम, दीर्घ रहेगा री, सप्तमी में जो है स्वसरी स्वस्रोः स्वस्त्रीसु, संबोधन में हे स्वसः हे स्वसारौ हे स्वसारः। ऐकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के तथा उकारांत स्त्रीलिंग गो आदि शब्दों के रूप पुल्लिंग के समान होते हैं, औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी पुल्लिंग के समान होते हैं। अब आप देखेंगे जो है सर्वनाम रूप। सर्वनाम रूप में ध्यान दीजिएगा, सर्व शब्द है, प्रथमा में बनेगा सर्वः सर्वौ सर्वे, द्वितीया में सर्वम सर्वौ सर्वान्, तृतीया में सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, चतुर्थी सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, पंचमी सर्वस्मात् सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, षष्ठी में सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सप्तमी में सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। नपुंसकलिंग में बनेगा सर्वम सर्वे सर्वाणी, द्वितीया में सर्वम सर्वे सर्वाणी, प्रथमा द्वितीया एक जगह एक तरह से चलेगा, तृतीया में सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया में एक जैसे और बाकी तृतीया से जो है पुल्लिंग की तरह रूप चलते हैं। स्त्रीलिंग में देखेंगे सर्वा, प्रथमा में जो है सर्वा सर्वे सर्वाः, द्वितीया में सर्वाम सर्वे सर्वाः, सर्वया, तृतीया में सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः, चतुर्थी में सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, पंचमी में सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, षष्ठी में सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम, सप्तमी में सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु। अब देखिए अस्मत् शब्द का रूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्मत् शब्द का रूप आप जो है ध्यान दीजिएगा। अस्मत् मीन्स मैं हम इत्यादि में जो है प्रयोग किया जाता है, जो कि ये उत्तम पुरुष का जो है कर्ता होता है। जैसे प्रथम पुरुष का कर्ता सह तौ ते, मध्यम पुरुष का त्वम युवाम युवम और उत्तम पुरुष का अहम आवाम वयम।
तो इस तरह से आप अनुवाद में भी जो है ये बहुत उपयोगी है आपके लिए। देखिएगा, प्रथमा में अहम आवाम वयम, माम माँ, वैकल्पिक रूप जो बनता है माँ नौ नः, इसको भी आप जो है ध्यान देंगे। वैकल्पिक वाला कहाँ कहाँ बनेगा, तो द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में बनता है। तो इसको भी कंठस्थ कीजिएगा, परीक्षा में यही पूछा जाता है। द्वितीया में माम माँ आवाम नौ स्मान नः, तृतीया में मया आवाभ्याम स्माभि, चतुर्थी मह्यम में आवाभ्याम नौ स्मभ्यम नः। पंचमी में मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मत पंचमी के एक वचन में बनेगा और पंचमी के बहुवचन में अस्मत् बनता है। ये दोनों रूप बहुत पूछा जाता है। तो पंचमी के एक वचन में मत, द्विवचन में आवाभ्याम और बहुवचन में अस्मत्। षष्ठी में मम में, वैकल्पिक रूप ध्यान दीजिएगा, मम में आवयोह नौ और अस्माकम नः। चतुर्थी में क्या बना था, मे नौ नः, जो चतुर्थी में बनेगा वही वैकल्पिक रूप षष्ठी में मे नौ नः बनता है। द्वितीया के एक वचन में केवल अंतर होता है थोड़ा, माँ, बाकी सभी जो है एक ही जैसे, द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी आप याद रखेंगे। सप्तमी में देखिएगा, मई आवयोह अस्माशु, संबोधन नहीं होता है क्योंकि त्यदादि नाम संबोधनम नास्ति। त्यद से लेकर के और जो त्यदादि होते हैं सर्वनाम के अंतर्गत जब आप सूत्र में देखेंगे तो इसमें जो है संबोधन जो है नहीं होता है। युष्मद शब्द का रूप आप याद करेंगे। युष्मद मीन्स होता है जो है तुम, वही त्वम युवाम युवम, ऐसे रूप चलेगा इसका। प्रथमा में बनेगा त्वम युवाम यूयम। और यहाँ पर भी जो है द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में आप वैकल्पिक रूप कंठस्थ करेंगे। त्वाम त्वा, युवाम वा वाम और युष्मान वह। तृतीया में त्वया युवाभ्याम युष्माभि, चतुर्थी में तुभ्यम ते युवाभ्याम वाम। देखिएगा, ते वाम वह बनेगा चतुर्थी में भी और षष्ठी में भी ते वाम वह बनेगा, तो इसको याद कर लीजिएगा। चतुर्थी में तुभ्यम ते युवाभ्याम वाम और युष्मभ्यम वह। पंचमी में त्वत, ऊपर आपको बताए थे पंचमी में मत और अस्मत् याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर त्वत और युष्मत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तब पंचमी में बनेगा एक वचन में त्वत युवाभ्याम और बहुवचन में बनेगा युष्मत। षष्ठी में तव ते युवयोह वाम और युष्माकम वह। सप्तमी में त्वयि युवयोह युष्मासु। इस तरह से रूप आप इसको कंठस्थ करेंगे। और अश्मद युष्मत शब्दों के रूप तीनों लिंगों में इसी प्रकार चलते हैं और इनका संबोधन रूप नहीं होता है। मतलब तीनों लिंगों में, तीनों लिंगों का मतलब पुरुष के लिए भी प्रयोग करना होगा तो यही, स्त्री के लिए प्रयोग करना होगा तो यही, और किसी नपुंसक लिंग शब्दों के लिए प्रयोग करना होगा तो यही रूप जो है सदृशम त्रिषु लिंगेषु। हाँ, तीनों लिंगों में एक समान इसका आप प्रयोग करेंगे। अनुवाद बनाते समय, संस्कृत बोलते समय और भी कहीं कुछ काव्य कविता इत्यादि लिखते समय इसका प्रयोग ऐसा ही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इदम शब्द का रूप देखते हैं। इदम मतलब होता है यह, पुल्लिंग शब्द है यह, और इसका रूप चलेगा प्रथमा में अयम इमौ इमे, द्वितीया में इमम एनम। इसमें भी वैकल्पिक रूप होता है इमम एनम। जब आप लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे और भी अनुवाद की चीज़ें पढ़ेंगे तो ये सब सारी व्याख्या वहाँ पर बताएंगे, आपको समझाएंगे वैकल्पिक रूप कैसे बनता है, ये सारी बातें आपको बताएंगे। द्वितीया में देखेंगे इमम एनम इमौ एनौ इमान और एनान। तृतीया में अनेन एनेन आभ्याम एभि। चतुर्थी अस्मै आभ्याम एभ्यः। पंचमी में अस्मात् अस्मात् आभ्याम एभ्यः। षष्ठी में अस्य अनयोः एनयोः एषाम। सप्तमी में अस्मिन अनयोः एनयोः एषु। अब नपुंसक लिंग इसका देखेंगे कैसे बनेगा। इदम इमे इमानी। द्वितीया में इदम एनत, वैकल्पिक रूप भी बनेगा इसमें, ध्यान दीजिएगा। इदम एनत इमे एने इमानि एनानि। तृतीया में अनेन एनेन आभ्याम एभि। चतुर्थी में अस्मै आभ्याम एभ्यः। पंचमी में अस्मात् अस्माद् आभ्याम एभ्यः। षष्ठी में अस्य अनयोः एनयोः एषाम। सप्तमी में अस्मिन अनयोः एनयोः एषु। स्त्रीलिंग में आप देखेंगे इसका इयम इमे इमाह। द्वितीया में इमाम एनाम इमे एने, बहुवचन में इमाह एनाह, द्वितीया का हो गया। तृतीया में अनया एनया आभ्याम आभि। चतुर्थी अस्यै आभ्याम आभ्यः। पंचमी में अस्याः आभ्याम आभ्यः। षष्ठी में अस्याः अनयोः एनयोः आसाम। सप्तमी में अस्याम अनयोः एनयोः आसु। ध्यान दे करके बहुत आप अध्ययन करेंगे क्योंकि इसमें अकार इकार उकार और जो है ह्रस्व दीर्घ पर विशेष ध्यान देंगे। हाँ, इसी तरह से परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। एतद मतलब यह, पुल्लिंग देखेंगे आप एसह एतौ एते प्रथमा बनेगा। इसमें भी वैकल्पिक रूप ध्यान दीजिएगा। एतम एनम एतौ एनौ एतान एनान।
तृतीया में एतेन एनेन दो रूप बन रहा है, एताभ्याम एतैः, चतुर्थी में एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, पंचमी में एतस्मात् और एतस्मात्। एक बार त को द होता है, एक बार नहीं होता है, इसीलिए दो रूप बनता है। जैसे वहाँ पर रामात और रामाद में आपको बताए थे, बालकात और बालकाद में बताए थे, वही नियम यहाँ भी लगेगा। पंचमी में एतस्मात् एतस्माद् एताभ्याम एतेभ्यः, षष्ठी में एतस्य एतयोः एनयोः एतेषाम, सप्तमी में एतस्मिन् एतयोः एनयोः एतेषु। देखिए इन सब में संबोधन जो है नहीं होता है। नपुंसकलिंग देखेंगे, प्रथमा एतत् एतद् एते एतानि, द्वितीया एतत् एनत, हाँ एक बार त को द होगा, एक बार नहीं होगा, इसीलिए आपको त और द दोनों दिखाई दे रहा है। वैकल्पिक रूप में एते एने, बहुवचन में एतानि और एनानि, तृतीया में एतेन एनेन एताभ्याम एतैः, चतुर्थी में एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, पंचमी में एतस्मात् एतस्माद् एताभ्याम एतेभ्यः, षष्ठी में एतस्य एतयोः एनयोः एतेषाम, सप्तमी में एतस्मिन् एतयोः एनयोः एतेषु। स्त्रीलिंग में आइए देखते हैं एतत् शब्द का, एषा एते एताः प्रथमा में, द्वितीया में एताम एनाम एते एने एताः एनाः, तृतीया में एतया एनया एताभ्याम एताभिः, चतुर्थी एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः, पंचमी में एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः, षष्ठी में एतस्याः, द्विवचन में षष्ठी के और सप्तमी के दो दो रूप बनेगा। देखिएगा, एतयोः एनयोः एतासाम, सप्तमी एतस्याम एतयोः एनयोः हाँ एतासु। इस तरह से आप याद करेंगे। अब आइए देखते हैं हम लोग तत्शब्द का रूप। तत् मीन्स होता है वह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रथम पुरुष का जो कर्ता होता है शाहतौती, उसके अंतर्गत आता है। देखते हैं, अनुवाद बनाने के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इसको कंठस्थ करेंगे आप। इसका रूप तीनों लिंगों में आप याद करेंगे। देखिएगा, प्रथमा में बनेगा सहतौते, द्वितीया में तम तौतान, तृतीया तेनताभ्याम तय, चतुर्थी तस्मैताभ्याम तेभ्यः, पंचमी में तस्मात् और तस्मात्। मीन्स त और द का केवल अंतर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है पंचमी के एक वचन में। हाँ, तो तस्मात् तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, षष्ठी तस्य तयोः तेषाम, सप्तमी में तस्मिन् तयोः तेषु। नपुंसकलिंग तत् तद, तो वही त और द का एक बार त को द होता है, वावसानी सूत्र लगता है चरत होता है विकल्प से, तो एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो तत् तद तेतानि, तत्तेतानि तत्तेतानि आप ऐसे याद करेंगे, ठीक है। तत्तेतानि तत्तेतानि हो गया। और फिर जो है तृतीया से शेषम पुम्मोत, तेनताभ्याम तैः, पुम्मत मतलब पुल्लिंग की तरह चलेगा। तेनताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् तस्माद् ताभ्याम तेभ्यः, षष्ठी तस्य तयोः तेषाम, सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु। स्त्रीलिंग में बनेगा शा तेताः, ताम तेताः, तया ताभ्याम ताभिः, चतुर्थी तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, पंचमी तस्या ताभ्याम ताभ्यः, षष्ठी तस्या तयोः तासाम, सप्तमी तस्याम तयोः तासु। ठीक हो गया। अब आइए हम लोग चलते हैं अदस शब्द की तरफ, और यहाँ पर भी आप देखेंगे आपको संबोधन यहाँ भी नहीं मिलेगा। और इसका रूप जो है थोड़ा सा याद करने में थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन आप इसको कंठस्थ करेंगे क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो परीक्षा में तो सरल चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, आपसे विशिष्ट चीज़ें ही पूछी जाएंगी, तो आपको उसी तरह से तैयारी करनी होगी। इसीलिए आपको रूप आज जो है पढ़ा दे रहे हैं। आप अच्छे से इसका वाचन करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे। देखिएगा, अदस शब्द असौ अमू अमी, द्वितीया में अमुम अमू अमून, तृतीया में अमुना अमूभ्याम अमीभिः, चतुर्थी में अमुस्मै अमूभ्याम अमीभ्यः, पंचमी अमुष्मात् अमुस्माद। कोई अंतर नहीं है, केवल त और द का अंतर है। जो बताए हैं सूत्र आपको विकल्प से, यहाँ जो चरत्व अवसाने से होता है, जो है अवसान में झलों को हाँ विकल्प से चर होता है, तो वही वाला सूत्र आप ध्यान रखेंगे। अमुष्मात् अमुस्माद, अमुभ्याम अमीभ्यः, षष्ठी में अमुष्य अमुयोः अमीशाम, सप्तमी में अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु। नपुंसकलिंग अदः अमु अमूनि, अदः अमु अमूनि, अमुना अमुभ्याम अमीभिः, चतुर्थी अमुस्मै अमूभ्याम अमीभ्यः, पंचमी अमुष्मात् अमुस्माद् अमुभ्याम अमीभ्यः, षष्ठी अमुष्य अमुयोः अमीशाम, सप्तमी में अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु। पंचमी के एक वचन में दो रूप, आप केवल त और द का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, स्त्रीलिंग में देखिएगा, असौ अमू अमूह, द्वितीया में अमुम अमू अमूह, तृतीया अमुया अमूभ्याम अमूभिः, चतुर्थी अमुष्यै अमूभ्याम अमूभ्यः, पंचमी अमुष्याः अमूभ्याम अमूभ्यः, षष्ठी अमुष्याः अमुयोः अमूषाम, सप्तमी अमुष्याम अमुयोः अमूषु। तो आप इसमें जो है तीनों लिंगों का इसका जो है आप ध्यान रखेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में।
तो देखिएगा स्त्रीलिंग में असौ यहाँ भी बना है और पुल्लिंग में भी एक वचन में असौ बना है। तो ये क्या क्या समानता है, क्या क्या भिन्नता है, उसको आप जो है अच्छे से आप दिमाग में जो है नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको परीक्षा में दिक्कत ना हो। आइए हम लोग देखते हैं यद शब्द का रूप। यद मतलब होता है जो, इसका रूप पुल्लिंग में चलेगा, नपुंसक लिंग में भी चलेगा, स्त्रीलिंग में भी चलेगा। अनुवाद में आपके लिए बहुत उपयोगी है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य इत्यादि जब बनाएंगे, अनुवाद, साधारण अनुवाद, विशिष्ट अनुवाद, सब में जो है आपके लिए यह सर्वनाम वाले जो भी रूप हैं बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे, परीक्षा में तो होबे करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। यह यौ ये, द्वितीया में यम यौ यान, ये नयाभ्याम यही ही, चतुर्थी यस्मै याभ्याम येभ्यः, पंचमी में यस्मात् यस्माद् याभ्याम येभ्यः, षष्ठी यस्य ययोः येषां, सप्तमी यस्मिन् ययोः येषु। नपुंसक लिंग में यत यानि और यत ए यानि, आप इसे याद करेंगे, यत यानि, यत यानि और ये त को द वाला। हाँ, तो मतलब दोनों आप प्रयोग कर सकते हैं, अशुद्ध नहीं माना जाता है, क्योंकि विकल्प से दोनों रूप जो है बनते हैं। तृतीया देखिएगा, ये नयाभ्याम यही, चतुर्थी यस्मै याभ्याम येभ्यः, पंचमी में यस्मात् यस्माद् याभ्याम येभ्यः, षष्ठी में यस्य ययोः येषां, सप्तमी में यस्मिन् ययोः येषु। स्त्रीलिंग में या ए याह, द्वितीया में याम ये याह, तृतीया यया याभ्याम याभि, चतुर्थी यस्यै याभ्याम याभ्यः, पंचमी यस्याह याभ्याम याभ्यः, षष्ठी यस्याह ययोः यासाम, सप्तमी में यस्याम ययोः यासु। अब हम लोग देखेंगे जो है किम शब्द का रूप देखेंगे। इसका भी जो है तीनों लिंगों में चलेगा। पुल्लिंग में जो है कह, किमा, किम शब्द होता है, किमा कह सूत्र से किम को जो है क आदेश हो जाता है, तो इसीलिए किम को जो है क आदेश हो जाता है, तो बनता है कह कौके, कम कौकान। हाँ, तृतीया में केन का अभ्याम कई, चतुर्थी में कस्मै का अभ्याम केभ्यः, पंचमी में कस्मात् कस्मात् का अभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषाम, और सप्तमी में कस्मिन् कयोः केषु। नपुंसक लिंग देखिएगा, किम के कानि शेषम पुम्मत। सुन लीजिए वाचन इसका, केन का अभ्याम कई, कस्मै का अभ्याम केभ्यः, कस्मात् कस्मात् का अभ्याम केभ्यः, षष्ठी कस्य कयोः केषाम, सप्तमी कस्मिन् कयोः केषु। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, का के काह, काम के काह, कया का अभ्याम काभि, कस्यै का अभ्याम काभ्यः, कस्याः का अभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। इस तरह से जो है आपका यहाँ तक जो है किम शब्द का तीनों लिंगों में आपने देखा। अब संख्यावाचक कुछ शब्द आएंगे, आपको जो है इसको भी कंठस्थ करना होगा। ये आपके लिए शुद्धि अशुद्धि में जो है इसका, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एक वचन के साथ क्या प्रयोग करना है, और स्त्रीलिंग में क्या प्रयोग करना है, पुल्लिंग में क्या प्रयोग करना है। तो चलिएगा संख्यावाचक शब्दों को ध्यान से आप देखते रहिएगा, आपको समझाते हुए पढ़ाएंगे। एक शब्द को देखिएगा, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग तीनों में बनेगा ये। अब एक शब्द केवल जो है एक ही वचन में चलता है, ध्यान दीजिएगा, एक शब्दो है ना, नित्यम एक वचनांतः। तो एक वचन में पुल्लिंग के भी बनेगा, एक वचन के नपुंसक लिंग में और एक वचन के स्त्रीलिंग में, अर्थात इसमें द्विवचन और बहुवचन आपको प्राप्त नहीं होगा। तो देखते हैं प्रथमा में, पुल्लिंग में पहले देख लीजिएगा, एकः, एकम, एकेन, चतुर्थी में एकस्मै, एकस्मात्, एकस्मात्, षष्ठी एकस्य और एकस्मिन्, सप्तमी में एकस्मिन् बनेगा। अब नपुंसक लिंग में देखिए, एकम, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्माद्, एकस्य और एकस्मिन्। हाँ, तृतीया से जो है पुल्लिंग की तरह रूप इसमें चलता है नपुंसक लिंग में। स्त्रीलिंग में देखिए, एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम। एक शब्द का रूप जो है तीनों लिंगों में केवल एक वचन में आप याद करेंगे, क्योंकि एक ही वचन में ही केवल बनता है। आप दो शब्द का जो रूप होता है, मतलब द्वि शब्द का रूप तीनों लिंगों में केवल दो वचन में आपको प्राप्त होगा, दो वचन में याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा इसको। पुल्लिंग में पहले देख लीजिएगा, प्रथमा द्वितीया द्वौ द्वौ, तृतीया में द्वाभ्याम, चतुर्थी द्वाभ्याम और पंचमी द्वाभ्याम, कोई दिक्कत नहीं होगा। षष्ठी सप्तमी में आपको द्वयोः द्वयोः, पुल्लिंग वाला बहुत सरल है। नपुंसक लिंग का देखिएगा, प्रथमा द्वितीया में द्वे द्वे, तृतीया में द्वाभ्याम, चतुर्थी में द्वाभ्याम, पंचमी में द्वाभ्याम, षष्ठी में द्वयोः और सप्तमी में द्वयोः, बहुत सरल है ये भी। स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में दोनों में आप देखेंगे एक तरह से बना हुआ है, द्वे द्वे, तो इसी तरह, इसीलिए यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। स्त्रीलिंग में द्वे द्वे, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, द्वयोः द्वयोः बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तृतीया में देखिए नीचे चला गया ये, कोई बात नहीं, PDF सही से आप दिख रहा है ना अच्छे से। चलिए देखते हुए, अपने कॉपी में लिखते हुए आप पढ़ेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी है। त्रिशब्द का रूप देखेंगे, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग में इसके रूप बनेंगे। प्रथमा में देखिएगा त्रयः,
त्रीन, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम त्रिषु। त्रिशब्दों जो है नित्यम बहुवचनांतः, एक शब्द नित्य एक वचनांत, द्वि शब्द नित्य द्विवचनांत और त्रिशब्द जो है नित्य बहुवचनांत। इसके रूप आपको केवल बहुवचन में प्राप्त होगा। तो पुल्लिंग आपने देख ही लिया, पुनः देख लीजिएगा। त्रयः, त्रीन, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम त्रिषु। नपुंसक लिंग में बनता है त्रीणि बनता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। त्रीणि, त्रीणि, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम त्रिषु। स्त्रीलिंग में तिस्रः, तिस्रः, तिस्रिभिः, तिस्रिभ्यः, तिस्रिभ्यः, तिस्रीणाम तिस्त्रिषु। आगे बढ़ते हैं, चतुर्शब्द का रूप देखिएगा आप। चतुर्शब्द भी जो है नित्य बहुवचनांत आपको प्राप्त होगा। तो पुल्लिंग में देखिएगा, प्रथमा में चत्वारः, चतुरः, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्थी पंचमी चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, षष्ठी में चतुर्णाम, चतुर्णाम। यहाँ पर जो है एक आधा ड़ और एक जो है पूरा ड़ आपको रूप जो है विकल्प से यहाँ पर प्राप्त होगा। सप्तमी का बहुवचन चतुर्सु। तो क्योंकि ये सप्तमी में चतुर शब्द का जो है चतुर्सु आप याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है और ये बहुवचन में ही चलता है, इसीलिए इसको भी नपुंसक लिंग में आप अब देखेंगे। चत्वारि, चत्वारि, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, षष्ठी में चतुर्णाम, चतुर्णाम, चतुर्सु। स्त्रीलिंग चतस्रः, चतस्रः, चतस्रिभिः, चतस्रिभ्यः, चतस्रिभ्यः, चतस्रीणाम, चतस्रीषु। स्त्रीलिंग में आप इसको याद करेंगे। पंचम शब्द का रूप आप देखेंगे नित्य बहुवचन। पंच, पंच, पंचभिः, पंचभ्यः, पंचभ्यः, षष्ठी में पंचानाम और पंचसु। सस में षट, बहुवचन में इसका भी नित्य बनेगा। षट, षट, षड्भिः, षड्भ्यः, षड्भ्यः, षणानाम और षटत्सु, षट्सु। सप्तमी का देखेंगे बहुवचन में नित्य, सप्त, सप्त, सप्तभिः, सप्तभ्यः, सप्तभ्यः, सप्तानाम, सप्तसु। अष्टम शब्द का रूप नित्य बहुवचनांत देखेंगे, अष्टौ, अष्ट दोनों बनता है। द्वितीया में अष्टौ, अष्ट, हाँ, प्रथमा द्वितीया एक समान, दोनों बनेगा। अष्टाभिः बनता है, अष्टभिः भी बनता है। चतुर्थी में अष्टाभ्या भी बनेगा, अष्टभ्या भी बनेगा। पंचमी में अष्टाभ्या भी बनेगा, अष्टभ्या भी बनेगा। षष्ठी में अष्टानाम, बहुवचन के हैं सब रूप। सप्तमी में अष्टासु, अष्टसु। इसी तरह से नव शब्द का बहुवचन में आप देखेंगे, नव, नव, नवभिः, नवभ्यः, नवभ्यः, नवानाम, नवसु। 10 शब्द का केवल बहुवचन में चलेगा, 10, 10, दसभिः, दसभ्यः, दसभ्यः, दसानाम, दससु। कति शब्द के रूप बहुवचन में होते हैं? कति शब्दों नित्यम बहुवचनान्तः। प्रथमा कति, द्वितीया कति, तृतीया कतिभिः, चतुर्थी कतिभ्यः, पंचमी कतिभ्यः, षष्ठी कतीनाम, सप्तमी कतिषु। इस तरह से पंचन, सस, सप्तन, अष्टन, नमन, दसन इनके रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में समान चलेंगे। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। पंच, सस, सप्तन, अष्टन, नमन, दसन इसके जो है सदृशम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में एक समान। अब धातु रूप आगे प्रारंभ होगा, तो अब शब्द रूप आप पहले पढ़ लेंगे, अच्छे से मनन चिंतन कर लेंगे। उस धातु रूप अगले प्रकरण में लेकर के पुनः उपस्थित रहूँगा। बस आज इतना ही। आपको कोई दिक्कत हो, कहीं पर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जो है भेज दीजिएगा, और कोई दिक्कत होगी तो आप बोलिएगा, उसको समझा दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा। हरि ओम। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।